हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे सभी? गुड इवनिंग। तो आज हमारा क्लास में एक मिनट। तो अभी तक हमारा क्या क्या टॉपिक हो चुका है, पहले मुझे आप ये बताओगे। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। कोई बताएगा हमारे क्लास डिप्लोमा क्लास में कौन कौन सी टॉपिक हुआ है? सिर्फ डिप्लोमा में, कलर में नहीं। हेलो सर। हेलो। तो मैं आप सभी से कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए शालिनी जी। हाँ, एनाटॉमी हुआ है, पीएच हाँ स्केल, जी। टूल्स नॉलेज, शैम्पू एंड कंडीशनर, ब्रांड नॉलेज, सेक्शनिंग द हेयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आयनिंग, ठीक है। टेम्परेचर, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, और उसके बाद में हमारे ट्रीटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए। ट्रीटमेंट्स में हुआ है हेयर फॉल एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। ओके, तो अभी हमारा जो टॉपिक रह चुके हैं वो हमारा स्मूथनिंग है। ठीक है, सभी को म्यूट कर रहा हूँ। तो अभी हमारा जो टॉपिक रह गया है डिप्लोमा के अंदर वो हमारा हेयर कट है। हेयर कट मतलब जो आपका बेसिक टू एडवांस जो कटिंग है वो हमारा पेंडिंग है, वो हमें करना है अभी। और दूसरा हमारा हेयर कलर तो चल ही रहा है, बाकी ये आता रहता है। ठीक है, वो लास्ट में आएगा दोबारा से। हेयर एक्सटेंशन और कैरेटिन, बोटॉक्स और आपका स्मूथनिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे अभी बाकी है। तो अब हमारे जितने भी टॉपिक है सारे एडवांस ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार आज आपको जब आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हो वो कैसे करना है वो चीज आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो क्लास है वो अब सीधा आएगा स्मूथनिंग और कैरेटिन का। ठीक है, स्मूथनिंग कैरेटिन मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये सारी चीजें हो जाएगा। स्मूथनिंग, कैरेटिन और बोटॉक्स हो गया, पमिंग हो गया, ये सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा हेयर कटिंग वगैरह, हेयर एक्सटेंशन, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी 10 दिन का। तो 10 दिन तक हमारी डिप्लोमा क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज आपको अपनी परफेक्ट करनी है। जैसे आज मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था। तो अभी कुमार, अभी कुमार अनम्यूट करो। सर पीएस स्केल क्या होता है? सर पीएस स्केल, उसकी हेल्प से हम हेयर की कंडीशन जान सकते हैं। ठीक है, हेयर का पीएच लेवल क्या होता है, हेयर और स्कैल्प का? सर उनकी गुड कंडीशन के लिए 4.5 टू 5.5 होना चाहिए हेयर और स्कैल्प का पीएच। ठीक है, तो नेक्स्ट डी पूजा। जी सर। तो अभी कुमार आप अपना अपनी तरफ से म्यूट कर लो। बाकी बी पूजा ओके जी सर। आप अनम्यूट करो। जी सर। तो आपका जैसे हेयर होता है, जैसे पीएच लेवल होता है एसिडिक और एल्कलाइन। जी तो सर। एसिडिक क्या रहता है और एल्कलाइन क्या रहता है? सर एसिडिक ऑयली रहता है, मतलब ऑयल ऑयल
ऑयल से बनता है। ऑयल जितना ज्यादा रहता है उसको एसिडिक बोलते हैं, और अल्कलाइन ठीक है, अल्कलाइन जो हेयर्स को ड्राई कर देता है, जैसे लेमन हो गया। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी। यस सर। हमारी बेसिक सेक्शनिंग क्या होती है, मेन जो सेक्शन होता है? सर वो 4 पार्ट्स में होती है, पहले वो 2 में करते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट नहीं, हम्म, नहीं सर, नाम याद नहीं आ रहा है, बट मुझे पता है उसका। ठीक है। रेखा जी। हेलो सर। हाँ जी। हाई फ्रिक्वेंसी के बारे हाँ में जी बताओ कुछ। हाई फ्रिक्वेंसी आपको पढ़ाया था ना, हेयर ट्रीटमेंट। सर, वो इसका ये काम क्या सर, होता है? ये हेयर फॉल ट्रीटमेंट में, और ये डैंड्रफ में इसको वो यूज 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 किया जाता है सर इसको। हाँ, वो तो यूज किया जाता है, वो तो पता ही है, जब भी आपको बताया, पर काम क्या है इसका, क्यों यूज किया जाता है? काम सर, इसके अंदर 2 वो होती हैं गैस, एक तो नियोन गैस होती है सर, और एक आर्गन गैस होती है सर। जो ये ठीक है। नियोन वो होती है ना गैस, तो हम्म। ये जो ये होता है ना प्रोडक्ट, उसको सर वो हम्म। उसको प्रोडक्ट को मतलब पेनिट्रेट करने का काम करता है ना? पेनिट्रेट के काम आती है। और सर जो ठीक है, ठीक ये है। और दूसरा हमारा बैक्टीरिया को खत्म करता है। हाँ जी, ये बैक्टीरिया जम्स ठीक को है। खत्म करने का काम आता दरीन, हाँ, दरीना जी। है। यस सर। ड्राई स्कैल्प के लिए, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, तो उनके लिए जो शैम्पू रहेगा कैसा रहना चाहिए? राइस स्काल्प के लिए शैम्पू रहेगा, नरिशमेंट वाला हम दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके लॉरल के अंदर सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू किस नाम से आता है? नहीं बता सकते। आप कैरेटिन करते हो ना? हाँ, मुश्किल से किया हुआ है सर, अच्छा, प्रैक्टिस करी है 1-2 बार मैंने। ठीक है। चलो नेक्स्ट, रीमा मेहता। रीमा मेहता। हेलो। यस सर। जो हेयर फॉल जो होता है वो मेन क्यों होता है? डैंड्रफ की वजह से होता है हेयर फॉल। हेयर में जो डैंड्रफ जम जाता है उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, और कई कई बार स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग वगैरह जो किया होता है तो वो सूट नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट की मल्सीफाई करना बताने वाला हूँ, कैसे एप्लीकेशन करते हैं उसकी। ठीक है। तो उसके बाद हमारा सारा बेसिक जो होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एडवांस क्लास आएगा। तो एडवांस क्लास में मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताने वाला कि सेक्शनिंग कैसे लेनी है। ठीक है। आपको जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको कैसे एप्लीकेशन करना है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं रहता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। तो बाकी जब क्लास आएगा तो उसमें आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको मतलब अगर आपको स्मूथनिंग करना है या फिर कलर की एप्लीकेशन करना है, मतलब पूरा एक तरीके से आपको पूरे हेयर पे अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको आपको लगाना है, तो आपको पहले मेन सेक्शनिंग तो करना ही पड़ेगा। 4 सेक्शनिंग ये आपकी मेन सेक्शनिंग होती है, सभी में यूज करी जाती है। ठीक है। निकाली जाती है ये वाली सेक्शनिंग। तो पहले आप क्या करोगे, 4 सेक्शन करोगे। तो 4 सेक्शन
मैंने आपको बता ही दिया है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ऐसे पूरा कंप्लीट दिखाने की जरूरत है। तो दूसरा मैंने आपको एक चीज और बताया था कि आप कभी भी जैसे आप बेसिक में मैंने आपको बताया था कि आपको सेक्शन निकालना है और उसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपकी मर्जी है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो आप इसको हाफ करोगे, अगर डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो आपको इसको हाफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं अभी हाफ कर रहा हूँ ताकि आप भी स्टार्टिंग में इसको हाफ करके ही करो। तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन लेना है, चाहे आप स्मूथनिंग के एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप कैरेटिन के एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप कलर कर रहे हो उसके एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपका जो सेक्शनिंग रहेगा ये रहेगा, ठीक है। 1 इंच या 1.5 इंच इतना बड़ा आपको सेक्शन लेना है, बाकी डेंसिटी क्या रहेगा उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये आपकी इस पे आपको एप्लीकेशन करना है। तो इससे ज्यादा पतला सेक्शन लोगे वहां पर आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होएगा, ज्यादा ही पतला सेक्शन हो जाएगा। और इससे ज्यादा थिक सेक्शन लोगे तो भी वहां पर दिक्कत आएगी, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कॉम करके सेक्शन को क्लीन करना है। सेक्शन को क्लीन करना जरूरी है, अगर क्लीन नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका अच्छे से नहीं लग पाएगा। आपको होल्डिंग करना है, ठीक है। होल्डिंग करने के बाद फर्स्ट रहेगा आपको यहाँ पर, फर्स्ट आपका रहेगा ये मेरे पास जो है कंडीशनर है, मैं कंडीशनर के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कलर कर रहे हो तो आपको ग्लव्स जरूर डालना है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर लगा दिया कहीं भी लगा रहे हो, पहले एक आप लाइन क्रिएट करोगे। तो लाइन क्रिएट कैसे करना है, बिल्कुल आपको जो ब्रश है ऐसा टेढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैंने लाइन क्रिएट किया, फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब आपके हाथ कहाँ जाएगा, रूट्स के पास आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से नीचे की तरफ आना है, ठीक है, एप्लीकेशन करते। तो मेरा अब क्या हुआ, पूरे हेयर पे लग चुका है प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको कभी भी जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो अब आपको नीचे से ही ऊपर जाना है। अगर आपने यहाँ पर आपका जो भी आपका कलर किया है वो यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपने ऊपर से स्टार्टिंग करा तो ये क्या होगा, नीचे ऐसे ऐसे करके आपके सारा ये नीचे कपड़े भी खराब करेगा, ठीक है। आपकी कटिंग सीट भी खराब होगी और ये सारा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप ऊपर से नीचे एप्लीकेशन करते हो तो आपको मल्सीफाई करना है नीचे से ऊपर, ठीक है। और दूसरा आपको कभी भी पेनिट्रेट करना होता ना, अपना जो आपका थंब रहता है उसके साथ आपको प्रेस करना है। इतना भी प्रेस नहीं करना कि बाल खींचे, सिर्फ आपको ये चीज, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद अब आप देखो रूट्स के पास तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वाला एरिया बच जाता है। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है, 2 फिंगर के साथ ये इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है और बीच में आपको कॉम करना है। कॉम किया, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी आपको कॉम करके ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, कभी भी नहीं छोड़ना कॉम करके। आप एक बार बीच में कॉम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे छोड़ दोगे। कभी भी कॉम करके नहीं छोड़ना होता है। ये हम बीच बीच में कॉम क्यों कर रहे हैं, जैसे आपका ये हेयर है ये बिल्कुल चिपक चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो अंदर का हेयर है इस पे आपका जो केमिकल है वो नहीं लग पाया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको कॉम करके इसको अलग कर देंगे जो आपका चिपका हुआ हेयर है। तो अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आपका ये डन, ठीक है।
सिर्फ आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, कॉम करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। दोबारा से बता रहा हूं मैं एक सेक्शन पे और कॉम आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन करा, मतलब सेक्शन निकाला, उसके बाद कॉम रख दिया। कॉम आपके हाथ में ही होना चाहिए। टैंगल फ्री किया, फर्स्ट क्या रहेगा आपका, रूट्स को छोड़ के करना है। ठीक है, ज्यादातर हमारी जो भी एप्लीकेशन होती है ज्यादातर रूट्स को छोड़ के ही होती है। रूट्स को छोड़ के करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल नीचे आए। नीचे आने के बाद अब आपको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जब आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको यहाँ पर फिंगर के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। जो आपके हाथ में लगा है उसको दोबारा से इस पे लगा देंगे। कॉम करो, नीचे आ गया, आप वापिस दोबारा नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करो और आपका ये कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इतना मल्टीप्लाई करो जब आपको लगेगा कि हाँ सारे हेयर पे हो चुका है, बस खत्म है। ठीक है, अब दूसरा एक चीज और, आप क्या करते हो जब आप मल्टीप्लाई करते हो या आप कर रहे हो, ठीक है, आपका काम होता है सिर्फ ये करना, आप उसको समझो कि आपका जो हेयर है, अगर आपका बड़ा सेक्शन होता है, जैसे आपका पूरा बड़ा सेक्शन है, तो आप यहाँ पर अपना अंगूठे को चला रहे हो तो साइड का हेयर भी है। ठीक है, ये साइड के हेयर पे भी आपको मतलब अपने थंब को बार बार चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है। आपके सभी हेयर पे क्रीम जाना चाहिए। ठीक है, एक 1 इंच या 1.5 इंच का आपको सेक्शन लेना है, डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो 1.5 इंच का भी लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ज्यादा पतला हो चुका है, तो आप थिक सेक्शन लो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो आपका ज्यादातर एप्लीकेशन ऐसे चलता है स्मूथनिंग में, आपका जो ग्लोबल की एप्लीकेशन करते हो तब भी आपका ऐसे ही चलता है। अब कैरेटिन जो हमें करना होता है, कैरेटिन की एप्लीकेशन रहती है। अब देखो इतना महंगा जो आपका प्रोडक्ट आता है, जो कैरेटिन आती है, तो आप इतना सारा तो नहीं लगाओगे। इतना सारा लगाओगे तो क्लाइंट को एक डैंड्रफ जैसा भी हो जाएगा, क्योंकि जो कैरेटिन होती है वो क्या करती है, कोटिंग करती है। तो अगर आपने कैरेटिन को ज्यादा लगाया तो स्कैल्प पे लग जाएगा, तो स्कैल्प पे कोटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको डैंड्रफ जैसा लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले रूट्स पे, ठीक है, उसके बाद आपको मिड पे, अगर लेंथ बड़ी है तो आप सेक्शन को 3-4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, पहले रूट्स पे लगाया, हल्का सा गैप दिया, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन किया, फिर गैप दिया, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन किया, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने लगाया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इस वाले को मैं थोड़ा नीचे लेके आया, इस वाले को यहाँ पर जो हमारा खाली है इसको कवर करूंगा मैं। ठीक है, ये कवर हो गया। अब इस वाले एरिया से मैं ये बाकी का जो 20 का है इसको कवर करूंगा। ठीक है, तो सभी हेयर पे लग गया। तो ऐसे ही आपको कैरेटिन में करना होता है। तो कैरेटिन में कभी भी एप्लीकेशन करोगे तो आपको ज्यादा नहीं लगाना है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, कैरेटिन के एप्लीकेशन हो गया। दोबारा से मैं एक बार कैरेटिन का बता रहा हूँ। फर्स्ट आपने क्या किया, रूट्स के पास से लगाया, मतलब आपको 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। उसके बाद आपने मिड पे लगाया, फिर उसके बाद यहाँ लगाया, मतलब आपको डैप डैप करके नीचे की तरफ आए। ठीक है, अगर आपको लेंथ ज्यादा बड़ी लगती है तो ये मैंने अभी 3 बार लगाया, तो आपको 4 बार भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्लाइंट का लेंथ कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है।
इसमें भी आपको ऐसे ही कॉम करना है। कॉम देखो आपको ट्रॉली पे नहीं रखना है, अपने हाथों में इसको होल्ड करना है, ठीक है, इसकी आदत डालनी है। सिर्फ एक क्लाइंट आप करोगे, अगर किसी की आदत नहीं है सिर्फ एक दो क्लाइंट आप कर लो, या फिर आप डमी पे जैसे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ ऐसे एप्लीकेशन कर लो। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, आपका मल्सीफाई आपसे अच्छे से नहीं होएगा, इस वाले में नहीं पकड़ना है, ठीक है। राइट साइड ही रहेगी, ये रहेगा कॉम। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका लेफ्ट साइड रहेगा। तो इसको आपको, क्योंकि आप लेफ्ट से कॉम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप लेफ्टी हो तो कर लोगे, ठीक है। तो आप अगर आप राइटी हो तो आपको यहाँ से बार बार कॉम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसको राइट में ही होल्ड करना है। वरना आप क्या करोगे, यहाँ पर होल्ड किया, जब कॉम करने की बारी आएगी तो इसमें होल्ड करोगे, तो टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो आप ट्रॉली में रख सकते थे, ठीक है। तो इसलिए आपको राइट साइड कॉम को रखना है। मल्सीफाई करके इसको ऐसे छोड़ देना है। और बाकी मैं स्मूथनिंग करूंगा जब, ठीक है, उस टाइम मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। कैरेटिन करूंगा जब भी उसमें आपको दिखेगा कि कैसे एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो पूरी जो एप्लीकेशन होगी तो वहां पर आपको शो हो जाएगा, वहां पर आप देख लेंगे। तो आप सभी को क्लियर हुआ? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताए कि आपको एप्लीकेशन क्लियर हुआ। देखो टॉपिक बहुत बेसिक सा है, लेकिन ये सभी को नहीं पता होगा। ओके, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, हमारी क्लास आज ही है डिप्लोमा क्लास, ठीक है। तो अब हमारी जो भी क्लास रहेगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा 2 दिन पहले कि हमारी संडे को क्लास होगा, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगले महीने की स्टार्टिंग में ही होगा जो भी हमारा क्लास रहेगा। फर्स्ट रहेगा स्मूथनिंग, कैराटिन, बोटॉक्स, ये 3 टॉपिक हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो इतना हमारा जो कलर क्लास है वो भी खत्म हो जाएगा, तो आपका फिर रेगुलर ही डिप्लोमा क्लास रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा कि 3 दिन होता है 4 दिन होता है, फिर आपका रेगुलर रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जल्दी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है अभी तक जितने ही पढ़ा है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। कलर क्लास यहाँ पर सभी ज्वाइन कर रहे हो? कलर क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं सभी? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। यस सर। ओके, सभी ज्वाइन कर रहे हो, सबको अच्छे से समझ आ रहा है? यस सर सर। मैंने नहीं किया सर, नहीं आप सर, बोले हमने तो किया। कोई बात नहीं, जिसने नहीं ज्वाइन किया वो हमारा डिप्लोमा क्लास के लास्ट में दोबारा से स्टार्ट होएगा, तो आप उस टाइम ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सर, आप बोले थे ना 2 महीने के बाद चालू होगा फिर क्लास। ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने जो कल मेरे से वीडियो भेजी थी ना सर, उसमें वो मतलब कि वेला की और उसकी पीडीएफ क्या बोलते हैं उसको, नोट्स वगैरह तो नहीं मिले सर मुझे। नोट्स वगैरह मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। मैंने डिप्लोमा में पर्सनल किसी को भी सेंड नहीं करा, मैंने जो भी सेंड किया है ग्रुप के अंदर सेंड किया। मैं आपको लास्ट में जब हमारा पूरी क्लास हो जाएगा कलर का, तो आपको मैं एक ग्रुप में ऐड करूंगा। तो वो स्पेशल हमारा पीडीएफ फाइल, ठीक है, और वीडियोस का ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपको पीडीएफ फाइल और वीडियो शेयर करूंगा ताकि वो परमानेंट सेव रहे। तो अभी फिलहाल वो ग्रुप में है, तो आप उसके अंदर से चेक करो, ढूंढो उसको, आप देखो उसको। हाँ है सर वेला का, मैंने क्योंकि उसका जेरोक्स निकाला है सर। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हम लोग का ये नॉर्मल इसका भी क्लास होगा क्या? नॉर्मल नॉर्मल स्पा का किसका? क्लास? हो तो चुका है हमारा नॉर्मल हेयर स्पा। वो मतलब जैसे उसमें हुआ था डैंड्रफ ट्रीटमेंट में वैसे ही होगा? हाँ, उसमें क्या करना आपको, सिर्फ आपका जो आपका हेयर स्पा होता है, जो मैंने आपको बताया था, आपको हेयर स्पा अलग अलग होते हैं जो, उसकी सिर्फ आपको एप्लीकेशन कर देनी है साफ्ट के ऊपर। कुछ एम्प्यूल नहीं यूज करना, कुछ भी यूज नहीं करना। और सिर्फ रूट्स आप पे उसकी सर? रूट्स पे वगैरह पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन करनी है हेयर स्पा की।
यही आपका नॉर्मल हेयर स्पा होता है। और फिर स्टीम दे देना है, मसाज देना है, बस। मतलब स्पा क्रीम से साफ पे लगाना है और स्टीम दे देना है और मसाज देना है बस। बिल्कुल, हाँ जी, ये आपका नॉर्मल स्पा होता है। अच्छा, ठीक है। और बाकी हमारा 28, पता नहीं 27 को कल हमारा क्लास नहीं होगी हाइड्रा सर? फेशियल। नहीं, कल क्लास नहीं होगा। अब कब होगा सर क्लास? क्लास हमारा कलर का क्लास होगा परसों। ठीक है, कल हमारी कोई भी क्लास नहीं है। तो अब हमारा जो भी रहेगा कलर की क्लास रहेगा। तो जब भी हमारा स्मूथनिंग की क्लास आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। सर फिर भी कौन से तारीख को होगा सर? 10 दिन के बाद होगा। 10 दिन के बाद? क्योंकि घर में हाँ। भाई की शादी है और सब गड़बड़ हो जाएगी अभी। कब की है? 6, 7, 8 फिर 10, 12 तारीख तक। ठीक है, तो उससे पहले ही हो जाएगा शायद। सर 5 तारीख के अंदर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमारा हाइड्रा फेशियल जो ट्रीटमेंट है वो हमारा आने वाला है। ठीक है, 28 के आसपास। तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक नया ट्रीटमेंट है। अगर आप उसको सीखोगे, देखो, आपको ना अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि आप अपने एरिया के अंदर कुछ ट्रीटमेंट सबसे पहले लेके आ रहे हो ना। तो आप सबसे पहले अपना जो भी आसपास के क्लाइंट है ना, वो अपना परमानेंट क्लाइंट बना सकते हो आप। मैं इस छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप कुछ भी चीज दुकान पे खरीदने जाते हो, ठीक है, तो एक तो दुकान है जिसपे आपको सारी चीजें मिल जाता है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, बिस्किट हो गया आपका, दूध हो गया, कुछ भी हो गया, एक दुकान पे आपको सारी चीजें मिलती है। और एक दुकान पे आपको एक मतलब थोड़ी बहुत ही चीजें मिलती है। तो आप मेन कहाँ पर जाते हो? एक बड़ी दुकान पे ही जाते हो, ताकि आपको पता है कि हाँ, मुझे वहां नहीं जाने पड़ेगा, सीधा वहां पर मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी ट्रीटमेंट नया आता है और वो चीज आप अपने सैलून के अंदर पहले रख लेते हो, बाद में रखोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो वो नॉर्मल हो चुका है, सभी के पास है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले रखोगे तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे पूछने आएगा। ठीक है, आपसे पूछना आएगा तो वो सोचेगा जब इन्हीं के पास नहीं है तो बाकी के पास कहाँ मिलेगा। तो इसलिए जो भी नई नई चीजें आती है उसको आप सीखो, अपने सैलून के अंदर ऐड करो। ठीक है, और अगर आप जॉब करते हो तो वहां भी आप उनको बोलो, ओनर को, कि मुझे ये ट्रीटमेंट भी आता है, मैंने ये सीखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे प्रोफेशनल भी बनाएगा, आगे आपकी इनकम जो होगी उसको भी बढ़ाएगा। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम क्लास को ओवर करें क्या? सर हाइड्रा फेशियल की फीस कितनी है क्लास की? देखो, हाँ, हाइड्रा फेशियल की अगर आप 2 दिन के अंदर करते हो उसमें ऑफर है। ठीक है, 2000 का आपको पड़ेगा। अगर आप उसके बाद करते हो तो आपको 2500 का पड़ेगा। सर लेकिन लेकिन पूरा दो पूरा हजार रुपए सिखाएंगे की आप? क्लास में बिल्कुल आपका कंप्लीट रहेगा। आपको डेमो भी दिखाया जाएगा। उसके और अंदर आपका एक चीज और, आपका ये हर एक चीज में यूज होने वाला है। ठीक है, एक्ने के अंदर होएगा, ठीक है, पिगमेंटेशन हो रहा है उसके अंदर होएगा। मतलब आप इसको बहुत सारे ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हो। और इसमें एक और आपका जो रहता है, इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है, आपका पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह जो होता है वो सारी चीजें ऐड रहेगा, जैसा हर बार रहता है। सभी पूछते हैं अभी हाइड्रा फेशियल, लेकिन सर उसको मशीन यूज होता है। सारी चीजें, मशीन कैसे यूज करना है, कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, उसका मशीन कितने तक का आता है, वो सारी चीजें मैम आपको सारी चीजें क्लियर कर देगी। और दूसरा, सिर्फ 2000 रुपए में आप ये जो हाइड्रा का फेशियल का ट्रीटमेंट होता है वो 3500 4000 से स्टार्टिंग रहता है। ठीक है, आप 4000 भी मान के चल सकते हो। तो 4000 से स्टार्टिंग है। अगर आपके पास एक क्लाइंट भी आता है तो आप, मतलब हफ्ते में एक क्लाइंट भी आता है तो आप 4000 उनसे चार्ज भी करते हो, तो आपका महीने में कितना जाता है? ये 20,000 के आसपास आपका रहता है। ठीक है, तो जितना एडवांस ट्रीटमेंट अपने सैलून के अंदर ऐड करोगे ना, उतना ही आप
आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। लेकिन सर उसकी मशीन महंगी है क्या सर? आपकी 20,000 रुपए के अंदर अंदर मशीन मिल जाता है। ऐसा है क्या? 20,000 की भी आती है, 25 की भी आती है, 30 की भी आती है, ठीक है, मुझे अलग मुझे अलग प्राइस की आती है। मुझे एक सलून वाली ने बोले थे कि 3 लाख की जाती हो सर, ऐसे बोले थे। तो बोलने दो ना। आपको हम बता रहे हैं कि आपको 20,000, 25,000, मतलब 25,000 के अंदर अंदर आपको मशीन मिल जाती है। 20,000 की भी अच्छी आती है, 22 की भी अच्छी आती है, 25 तक की आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतने हजार की आपकी मशीन आएगी जो आप सीजन में ही अपना कवर कर सकते हो। डेट क्या है सर? 25 और 26? नहीं, डेट आपकी देखो, अगर आप इसको ऑफर के अंदर लेना चाहते हो तो आपको ये 23 आपका लास्ट डेट है। तो आप 23 या 22, ऐसा 22 है, तो वो मैं आप पोस्टर देख लेना, ठीक है, कब लास्ट डेट है। तो आप उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लेट करोगे तो आपका 2500 का पड़ेगा। तो किसी को भी ज्वाइन करना तो कर सकता है। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर क्लास को कवर करें। यस सर। हेलो सर सर। सर हेलो सर, फर्क हाँ जी, क्या? बोलिए। 20,000 की है, 25,000 की है, 28,000 की है, उसमें फर्क क्या होता है मशीनों में? 20 वाली में, 25 में, 28 में? देखो, वो मैम आपको बताएगी ना सारी चीजें। फर्क तो बहुत कुछ होता है उसमें भी, ठीक है, और ब्रांड का भी फर्क रहता है, बहुत सारी चीजों में फर्क रहता है, ठीक है। ऐसे तो कलर ट्यूब आपकी एक 140 रुपए की, 50 की भी आती है, और वही कलर ट्यूब आपको 400, 500 की भी मिलती है, 900 की भी मिलती है जीके की। तो आपको अलग अलग मिलता है ना, तो ऐसे ही। तो बाकी अगर आप सलोन के अंदर कर सकते हो। अब कंपनी इतनी सारी आ चुकी है। स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस था हाइड्रा का, तो 40,000, 50,000 इसका प्राइस था। लेकिन अब इतने सारे ब्रांड ने इतनी सारी मशीनें बना चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये सस्ती में आराम से मिल जाएगा। हेलो सर। तो कहाँ से मिलेगी ये? सारी चीजें मैम आपको बता देगी, ठीक है। तो आपके सर ये है अगर टीचिंग आपको ऑर्डर क्लास। से मंगवानी है तो ऑर्डर से भी, आपको कहीं भी मंगवानी है तो वो भी मिल जाएगा। सर ये क्लास है किस दिन? ये क्लास कब है? ये आपकी क्लास 27 को है, ठीक है। बस एक दिन की 27 को ये क्लास है। क्लास है। नहीं, ये आपकी 3 या 4 दिन की क्लास है। तो मैम का भी 3 कोई दिन। आईडी है इंस्टा पे? मैम की आईडी है, पर वो इस टाइप की पोस्टिंग नहीं करती है, अगर आपको ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। बाकी वो भी बहुत टाइम से मेरे साथ ही ऑनलाइन क्लास ही लेते हैं, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है। सर क्या पिगमेंटेशन का इलाज है सर? सर मैं कर रही हूँ ना वहाँ बिल्कुल, पे, पिगमेंटेशन, बहुत अच्छा करवाती पिगमेंटेशन है। हाइड्रा का आपका सर कंप्लीट हो सकता है। सर क्या कह रहे हो? सर ये कह कस्टमर रही हूँ बहुत सर, परेशान है पिगमेंटेशन से। अमीषा मैम बहुत अच्छा करवा रही है सर स्किन का। हाँ, आपने क्लास ज्वाइन करा हुआ है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इन्होंने ज्वाइनिंग करा हुआ है, तो डिप्लोमा क्लास। तो इनको भी पता है कि अमीषा मैम कैसा पढ़ाती है, तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। सर बेसिक हमने टू तो एडवांस पहले सारा मैम का ही रहेगा। क्लास ज्वाइन किया था, उसी का करने के बाद हम हेयर किए, इतना अच्छा से समझ में आया। ओके ओके, हेलो सर। ठीक है। तो हाँ जी, बोलिए। सर इसके बाद कब होगा फिर उसका ट्रीटमेंट का, हाइड्रा फेशियल का? मतलब इसके बाद कब होगा, इसके बाद कब हाँ। होगा ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जब न्यू स्टूडेंट आएंगे नए, उसके बाद ही हाँ, रहता है। या आप मान सकते हो कि 2 महीने के बाद रहेगा। 2 महीने के बाद होगा सर। हाँ ठीक है जी। सर। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी सीजन ऑफ होएगा, आप सीजन ऑफ में अपना सीखो। जब सीजन स्टार्ट होएगा तो उसमें आप काम करो, ठीक है। तो इतना सारा आप बहुत उसमें बहुत कवर कर महंगा लो। हो जाएगा सर, इसलिए। यस ठीक है। सर, क्योंकि मशीन में भी खर्चा आएगा। हाँ खर्चा तो बहुत हो वो तो जाएगा। हाँ, तो अब वो लेकिन मशीन आप अभी लोगे, सभी उसके बाद पूछते हैं सीखोगे, हाइड्रा उसमें डबल फेशियल। खर्चा आएगा। हाँ जी। मैं भी अभी सीखेंगे तो ना, फिर मशीन तो लेना ही पड़ेगा ना सर, तो उसके लिए हाँ बहुत जी, महंगा हो बिल्कुल। जाएगा सारा कुछ। लेकिन सर अभी जो भी आता है ना, कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन वो पूछते हैं हाइड्रा फेशियल करते हैं क्या आप, ऐसे पूछते हैं। प्राइस नहीं देख, खाली इंस्टा पर देख देख लेते हैं ना उनका, तो यही पूछते हैं।
पूछते हैं ना, अब वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके सैलून के अंदर पूछने आ रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल करते हो, तो आप बोलते हो नहीं करते। वो कितने सारे सैलून में जाते होंगे, लेकिन एक ऐसा सैलून होगा आपके एरिया में जो हाइड्रा फेशियल कर रहा होगा। तो अगली बार से क्लाइंट कहाँ जाएगा? क्यों इतने सारे मतलब सैलून के अंदर जाएगा? सीधा उसी के पास जाएगा ना कि आप ये वाला ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को अपडेट करते रहो साथ के साथ। बाद में कोई फायदा नहीं है। जब आपके सैलून के अंदर सभी रख लेंगे हाइड्रा फेशियल, फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं है। उसके बाद तो प्राइस भी ना आपका कुछ मतलब सैलून वाले क्या करते हैं, जैसे अभी आप 4-4 हजार ले रहे हो तो 2-2 हजार रुपए में हाइड्रा फेशियल करने लग जाएंगे। तो इतना ज्यादा पीट देते हैं मतलब रेट को। ठीक है, तो उसके बाद कोई फायदा भी नहीं होता। सर आपको ही पे करना है क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी, इसी नंबर पे आपको पे करना होता है जिसमें आपने पहले पे किया होगा। एक्सक्यूज मी सर। चलिए फिर, हाँ जी बोलिए। सर ये हाइड्रा फेशियल का ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा सर? हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ रहता है। सर्टिफिकेट, आपके नोट्स, आपका पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है 1 साल में 2 साल टाइमिंग में, क्या है? वो 10 10 बजे रहेगा, रात को 10 बजे। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, हेयर कलर का आप प्रैक्टिकल नहीं सिखाओगे? हेयर कलर का टेक्निक मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल नहीं रहता कलर का, वो मैंने आपको बताया हुआ क्लियर। इसमें आपको टेक्निक में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि फॉइल कैसे करना है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कैसे करना है, हाईलाइटिंग कैसे निकालना है। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें होगा। कौन सी सेक्शनिंग से कैसा रिजल्ट आएगा वो कवर होगा उसमें। और हेयर स्पा में अगर डैंड्रफ भी है और हेयर फॉल भी रहेगा तो कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? और ब्रेकेज भी, तीनों भी है? कौन बताएगा कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? मैंने पढ़ाया हुआ है सर, लेकिन वो अलग अलग है ना। हाँ हाँ, मैंने ये ट्रीटमेंट किया था। हाई हाँ जी फ्रिक्वेंसी सर। बताओ। हाई फ्रिक्वेंसी नहीं, ट्रीटमेंट कौन कौन से देने हैं? मैंने एक ट्रीटमेंट आपको करके दिखाया था जो मिक्स मैच किया था। अच्छा, बताओ उसको कैसे करना है। कोई भी नहीं बताएगा। सर पहले शैम्पू करने का, एंटी डैंड्रफ वाला। ठीक है, फिर मास्क लगाने का उसको, हाइड्रेटेड। ठीक है। और वो गलत बता रहे हो, और कोई बताएगा? और हम बताएं? हाँ जी बताओ। पहले स्कैल्प पे स्क्रब करना होगा, एंटी डैंड्रफ जो ट्रीटमेंट है उसका। और उसके बाद स्कैल्प के ऊपर वो एम्प्यूल और वो उसको मिक्स करके लगाना होगा। इसका ये जो हेयर फॉल ट्रीटमेंट का जो एम्प्यूल है वो मिक्स करके उसमें लगाना होगा। उसके बाद मसाज देके उसको रिंस करके उसके बाद फिर ब्रेकेज ट्रीटमेंट का जो प्लेक्स ट्रीटमेंट है वो साफ पे करना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी को, अगर हमने यहाँ पर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करा ही नहीं, हमने क्या किया है, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करेंगे तो हेयर फॉल अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट किया और फिर उसके बाद हमने ब्रेकेज का ट्रीटमेंट किया। तो और लास्ट में हम हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे जिससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बूस्ट करता है उसको। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये सारी चीजें ट्रीटमेंट आप करो तो रिजल्ट आपको मैं बता सकता हूँ 100%। तो देखो, मैं कभी भी क्लाइंट को भी नहीं बोलता कि 100% आपको ये कलर मिल जाएगा। ठीक है, 99% क्लाइंट को इसका रिजल्ट मिलेगा। सर हाई फ्रिक्वेंसी मशीन कितने की आएगी सर? 1500, 1600, 1800 ऐसे आती है। ठीक है, अलग अलग एरिया पे अलग अलग प्राइस रहता है। तो 2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।